अब देखिए, एक बार चित्र बना लेता हूँ। फिर वही 12 घर है, ध्यान रखिए कौन सा नंबर होता है। एक से शुरू होकर हम्म। टोटल कुंडली में 12 घर होते हैं। हम्म। ये एक नंबर है, इधर से 2 नंबर होता है, ऐसे करते करते यहाँ 7 होगा, यहाँ हम्म। 12 आएगा। धार्मिक कुंडली में क्या है, यदि खाना नंबर 2 या 4 में राहु हो। अब देखिए खाना 2 कहाँ आया, ये आ गए। हम्म। खाना 2 की बात करेंगे, मतलब 1 2। अगर यहाँ राहु हो या 4 में, तो 2 के बाद 3 आएगा, ये 4 है। खाना 2 में राहु हो या यहाँ राहु हो 4 में, तो धार्मिक कुंडली। ठीक। हम्म। या खाना 1 से 12 में कहीं पर भी चंद्रमा प्लस राहु हो, मतलब 1 से लेकर के अच्छा। किसी भी घर में, मतलब पूरी कुंडली में कहीं भी क्या क्या हो, राहु हो, और राहु के साथ कौन सा हो, चंद्रमा। चंद्रमा। राहु प्लस चंद्रमा हो। अब इसका लॉजिक बताता हूँ, इसको रटने की जरूरत नहीं है। राहु प्लस चंद्रमा कहाँ हो, 1 से 12 कहीं भी हो, 1 से 12 कहीं पर हम्म। भी हो। ठीक। तो इस कुंडली को धर्मी कुंडली कहेंगे। या अच्छा। मतलब एक तो ये कारण हुआ, एक अगला और कारण, इसको समझाऊंगा, एक बार नोट करा देता हूँ आपको। अब देखिए, या चंद्रमा प्लस केतु, अच्छा। चंद्रमा प्लस केतु मतलब दोनों मिला हुआ हो, कंजंक्शन बोलेंगे इसको, हम्म। तो भी धार्मिक कुंडली होता है। ठीक। तीसरा कंडीशन, यदि शनि खाना 11 में हो, खाना 11 कौन सा होगा, ये है खाना 11, ये वाला, हम्म। 12 से पहले। अभी भी कुंडली हम्म। क्या है ना, ऐसे ऐसे चलेंगे, ये ऐसे 1 से 2 इधर, हम्म। एंटी क्लॉकवाइज। तो अच्छा। चंद्रमा प्लस केतु हो तो कुंडली धर्मी होगी। या फिर शनि खाना 11 में हो, यहाँ पे शनि हो, यहाँ पे क्या हो, शनि, हम्म। तब भी धर्मी कुंडली हो जाएगा। चौथा हम्म। कंडीशन, ये शनि 11 यहाँ लिख देते हैं, शनि 11। चौथा कंडीशन देखिए, 1 से 12, यानी कि कहीं भी कुंडली में, कहीं भी शनि के साथ गुरु हो। कहाँ की बात हो रही है, पूरे कुंडली में 1 से 12, ये हम्म। राहु चंद्र 1 से 12 कहीं भी हो कुंडली में, शनि प्लस गुरु हो, या फिर आपका राहु प्लस चंद्र हो, हम्म। सेम चंद्रमा प्लस केतु भी कहीं भी हो, ये 1 से 12 की बात हो रही है। हम्म। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा प्लस केतु कहीं भी बैठ जाएगा तब भी धर्मी कुंडली है। अब देखिए, चंद्रमा के साथ बता दिया राहु हो या फिर चंद्रमा के साथ केतु हो, तो हम्म। क्या होता है दरअसल। आप समझिए इस बात को, क्यों ऐसी बातें हो रही है, क्यों धार्मिक कुंडली होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले हम राहु की चर्चा करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है, ठीक है, हम्म। बताया था ना मैडम, उच्च और नीच का ग्रह। जी। जी सर। यहाँ पे चंद्रमा उच्च का होता है ना, है ना, नंबर 2 में बताया था आपको। अच्छा। और ये गुरु का भी पक्का ग्रह है, गुरु का भी पक्का ग्रह है, खाना 2 5 9 11 जी। और 12। तो गुरु का भी पक्का घर और चंद्रमा का उच्च, चंद्रमा उच्च का होता है। तो अभी हम लोग पढ़े ना कि राहु प्लस चंद्र मिल जाएगा, यहाँ पढ़े, हम्म। हाँ। राहु प्लस चंद्र मिल जाएगा ना, तो क्या है, देखिए चंद्रमा क्या है, माता, और गुरु क्या होता है, धर्म। तो आप याद रखिए, खाना नंबर 2 जो है ना, गुरु का पक्का घर है, तो गुरु के साथ जब भी राहु मिलेगा तो वो धर्मी हो जाएगा, क्योंकि गुरु धर्म है। और अच्छा। खाना 2 में गुरु क्या है, राहु को चुप कर देता है,
खाना दो को राहु और केतु की बैठक भी बोलते हैं लाल किताब की भाषा में। राहु केतु अच्छा। की बैठक। बैठक का मतलब यहाँ हम्म। पे ये बैठता है और धर्मी हो जाता है। राहु केतु की अच्छा। बैठक क्या है? खाना नंबर 2। खाना हम्म। नंबर 2 में राहु शांत होता है। क्यों? क्योंकि गुरु के अच्छा। घर में आ गया, एक तरह से गुरु का यहाँ पक्का घर है। चंद्रमा यहाँ उच्च का है। तो चंद्रमा हम्म। माता है, और माता के पास जाकर हर कोई शांत हो जाता है, माँ से कोई शरारत नहीं करता। ठीक है, इसलिए राहु को धर्मी बोलते हैं। अब राहु चंद्र के साथ हो या चंद्रमा के साथ केतु हो, तब भी वो मतलब हम्म। धर्मी हो जाएगा, कहीं भी हो तो कंजंक्शन में 1 से 12 कहीं भी हो। ठीक। हम्म। क्लियर है ये बात? क्यों धर्मी हम्म। होता है? क्योंकि ये गुरु और चंद्रमा जहां आ जाएंगे, या तो गुरु के साथ, तब चुप हो जाएगा। वैसे भी खाना नंबर 2 को राहु केतु की बैठक बोलते हैं, तो यहाँ बैठ के राहु हम्म। शांत होता है। और 4 में क्यों है? क्योंकि ये चंद्रमा उच्च का होता है, मतलब अपना घर भी है। देखिए, अच्छा। 1 2 3 4। अनीता हम्म। मैडम, 4 नंबर की राशि कर्क राशि होती है, ठीक है। अच्छा। हम्म। और कर्क राशि का मालिक होता है चंद्रमा। हम्म। इसलिए ये जो घर है ना, इसका मालिक जो होता है वो है चंद्रमा। तो राहु बैठ गया चंद्रमा के घर में, मतलब चंद्रमा माता माता के साथ बैठ गया राहु, तो चुप रहेगा। कोई भी बच्चा जो है ना, शरारत नहीं करता माँ हम्म। के सामने। ठीक है। तो चंद्रमा के साथ हम्म। राहु केतु हो तो शरारत नहीं करता, इसको लिख भी सकते हैं। क्या हम्म। लिखेंगे? चंद्रमा के साथ राहु या केतु हो तो शरारत नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये माता है, इसके सामने शरारत नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ इसको धर्मी बोलते हैं, मतलब शांत हो गया, थोड़ा सा धार्मिक हो गया। ठीक। तो ये राहु हम्म। का क्लियर हो गया, राहु प्लस चंद्र का। सेम पैटर्न हम्म। केतु का इसमें लिखा दिया मैंने, राहु केतु हो तो शरारत नहीं हम्म। करेगा, तो 1 से 12 कहीं भी बैठ जाए। शनि हम्म। 11। शनि 11 भी रहेगा, क्योंकि शनि अपने ही घर में है। हम्म। 10 नंबर और 11 नंबर, है ना। मकर और कुंभ राशि। अच्छा। दस हाँ। नंबर की राशि कौन है? मकर, इसका भी मालिक शनि। 11 नंबर की राशि हम्म। कुंभ, वो भी शनि। उसका भी मालिक शनि। तो शनि अपने घर में ही है, तो अपने घर में कौन शरारत करेगा? नहीं करेगा। अपने घर को बर्बाद नहीं करेगा ना। हम्म। तो शनि 11 नंबर में धर्मी माना गया है। हम्म। ठीक है। और कौन सा बच गया? शनि प्लस गुरु, कहीं भी हो तो सर गुरु लेकिन के। जैसे 10वां घर भी शनि का होता है, तो फिर 10 में वो रिजल्ट नहीं देगा क्या शनि? नहीं, यहाँ पे इसको धर्मी नहीं माना गया है। सिर्फ 11 में धर्मी माना गया है इसको, इसमें नहीं। ठीक है। क्योंकि यहाँ तो हो ही गया ना। जी। राहु राहु 4 का तो ले ही लिया हमने धर्मी, इसका नहीं लिया गया। सिर्फ 11 की बात है। वैसे कुंडली में कहीं भी अगर इनके राहु प्लस चंद्र हो, या शनि प्लस गुरु हो, या चंद्रमा केतु हो, तो हो जाएगा धर्म। मान लीजिए यहाँ पे शनि बैठ गया, तो इसको धर्मी कुंडली नहीं माना गया है, सिर्फ 11 के लिए है। ये अच्छा। रूल है धर्मी कुंडली का। हम्म। तो जो रूल है, अब उसमें क्या है, हम अलग से शामिल नहीं कर सकते 10 में। वैसे घर तो शनि का ही है। आप जो कह रही हैं मैं समझ गया, कि जैसे ये तो अपना घर है, तो इसमें क्यों नहीं, मतलब इसको धर्मी माना गया, ये कहना है आपका, है ना। जी। हाँ, लेकिन इसमें इसमें है नहीं, रूल में नहीं है। लाल किताब के फरमान है इसको, इस तरह की भाषा में फरमान बोलते हैं। आगे हम कई फरमान पढ़ेंगे। फरमान जैसे वो हम्म। आदेश होता है ना, हम्म। वो है फरमान। तो वो सब आगे करेंगे। तो जो फरमान में है वैसे ही हम लोग को करना है। ठीक। तो मतलब धर्मी कुंडली का इतना ही तात्पर्य है कि धर्मी कुंडली होने पर किसी धर्म स्थान में प्रधान ना बने। अब मान लीजिए आपके कुंडली में बन गया, राहु यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। इसको मिटाता हूँ फिर समझाता हूँ। 1 मिनट, एक कॉल लेता हूँ मैं फिर।
हाँ, अभी क्या पढ़ा रहा था मैं? धार्मिक कुंडली होने से किसी धर्म हाँ, स्थान का मालिक धर्मी नहीं बन कुंडली सकता से है। मतलब अगर धर्मी कुंडली है ना, तो वैसे आदमी को कभी भी धर्म स्थान में प्रधान नहीं बनना चाहिए। होता क्या है कि जैसे हम किसी धार्मिक संस्था का अध्यक्ष बन गए, ठीक। हम्म। अब धार्मिक संस्था का अध्यक्ष बन गए और मान लीजिए उसमें जो पैसा आ रहा है, मान लीजिए हमने कलेक्ट किया कि आज ठीक है मंदिर हम बनवा रहे हैं या कुछ भी करवाते हैं ना धार्मिक स्थान में। हम्म। मान लीजिए मंदिर में लाइट लगाने के लिए किसी ने पैसा दिया हमें 500 रुपया। भाई, धार्मिक स्थान में तो कोई कुछ भी दे सकता है। हम्म। बोले पंडित जी लीजिए 500 रुपया मेरे तरफ से, लाइट लगवा लीजिएगा, ये पेंट करा लीजिएगा, ये रखवा लीजिएगा। मान लीजिए मैंने उससे 500 रुपये ले लिए हम्म। और मैंने सोचा कि ये 500 रुपया अभी आ गया मेरे पास, मैं अपने घर के लिए सब्जी ले लेता हूँ, बाद में 500 रख दूंगा मैं। अच्छा। ये जो मिला धन है वो डायरेक्ट रूप से खर्चा हो गया आपके हाथों द्वारा दूसरे पर्पस में। हाँ। तो वो नहीं करना है। मतलब अगर आपको सब्जी लेना ही है तो ये 500 जिसने दिया कि आप लाइट लगवा लीजिए।